हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 36वां अध्याय भारतीय राजनीति में दबाव समूह के 18 इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी गाइस, 18 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक से जो है यूपीएससी और एमपीपीएससी और एसएससी में जो है अधिकतर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय राजनीति में दबाव समूह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के 18 इम्पोर्टेंट प्रश्न भारतीय राजनीति में दबाव समूह का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो किस अर्थ में भिन्न होता है? तो ये होता है वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो क्या है इसका कार्य लोकतंत्र में? तो इसका कार्य है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का उल्लेख समानतः होता है। दबाव समूह का उल्लेख समानतः होता है तो किस रूप में होता है इसका उल्लेख? तो इसका उल्लेख होता है विशेष हित समूह के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है तो क्या होता है इसका प्रधान उद्देश्य? तो इसका होता है कि अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? तो कौन सा कथन जो है दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? तो ये कराता है नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है तो किस रूप में परिभाषित किया है? तो वो किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो किसने माना है? तो ये माना है एच फाइनर ने। किसने? एच फाइनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। तो क्या है मुख्य कारण? तो इसका मुख्य कारण है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं उनको। भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं और संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं और उनका कोई निश्चित विचार नहीं है और समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका निर्वाह करते हैं। तो उपर्युक्त सभी कारण हैं जो दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? तो कौन है एक दबाव समूह? तो ये है कौन? इनमें से सभी जो है ये दबाव समूह है। तो इनमें से सभी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक भारतीय किसान संघ है और भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद। तो इनमें से ये सभी जो हैं एक दबाव समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में
सक्रिय है। तो किस राज्य में सक्रिय है ये? तो ये सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन ये किस राज्य में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किस राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये? तो ये निभाता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि ये किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो किस राजनीतिक दल के ये दबाव समूह हैं? तो ये हैं किसके? भाजपा के। किसके हैं? भाजपा के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो कौन प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं कौन? उपर्युक्त दोनों। तो उपर्युक्त दोनों कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है FICCI और दूसरा है ASSOCHAM। तो ये दोनों जो है उपर्युक्त दोनों जो है ये नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था 1936 ईसा में। कब हुआ था? 1936 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा में प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? तो किस वर्ष के बाद हुआ इसका अस्तित्व? तो इसका अस्तित्व हुआ था 1969 ईसा में। कब हुआ था? 1969 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है? मतलब निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन दबाव समूह की भूमिका निभाता है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह का भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है दबाव समूह का भूमिका? तो ये निभाता है कौन? INTUC। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो किस राष्ट्र की देन है ये? तो ये है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने में कितने अटेम्प्ट किया 18 में से वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।